मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा आप प्रत्याशी सहीराम के लिए की सभा में बीजेपी पर जमकर बरसे केजरीवाल। बीजेपी हमारे सभी बड़े नेता को जेल में डालना चाहती है। हमने दिल्ली में खूब काम किया है, इसलिए बीजेपी वाले हमसे जलते हैं। 25 तारीख को आम आदमी के पक्ष में वोट करने की अपील की। एंकर एक तरफ दिल्ली में आसमान से आग उगल रही है, जिससे दिल्ली वाले बेहाल है। दूसरी तरफ चुनावी मौसम में राजनीति भी हाई है। जैसे जैसे दिल्ली में चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार की सरगर्मियां तेज हो रही है और नेताओं के जुबान भी तल होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर हमले बोल रही है, वहीं दूसरी तरफ इन दोनों पार्टियों के निशाने पर बीजेपी है। दोनों ही तरफ से खूब एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल साउथ दिल्ली लोकसभा के दौरे पर रहे। आज उन्होंने एक के बाद एक दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सहीराम पहलवान के लिए कई रोड शो और कई जनसभाएं की और हर रोड शो और जनसभा में उनके निशाने पर बीजेपी ही रही। दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में रोड शो और जनसभाएं करने के बाद आखिरी में वो आयानगर पहुंचे थे। यहाँ भी उन्होंने बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसलिए उनके नेताओं को एक के बाद एक कर झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज रही है। कल उन्होंने हमारे पीए को जेल भेज दिया। हमने दिल्ली वालों के लिए बहुत काम किया है, इसलिए वो हमसे जलते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने भाषण में पीए के गिरफ्तारी पर तो बोले, लेकिन अपने ही पार्टी के महिला राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कुछ नहीं बोले। उन्होंने सभी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सहीराम के पक्ष में वोट करने की अपील की। लगातार आप लोगों को जो समर्थन मिल रहा है, खुद मुख्यमंत्री भी चल रहे हैं आपकी सभा में, क्या कहेंगे? ये जेल का जवाब वोट से इस बार आप लोग देंगे? देखिए, जब अरविंद जी को जेल में डाला था तो लोगों के दिलों में रोष था। आज अरविंद जी छुट के आए हैं, अब लोगों के दिलों में जोश है, बहुत ज़बरदस्त जोश है। आयानगर की बात करी जाए और पूरी छतरपुर विधानसभा की, किस तरीके का समर्थन आपको मिल रहा है यहाँ पर? देखिए, आयानगर में हमारे विधायक महोदय बढ़िया ईमानदार साफ छवि के हैं। हमारे निगम पार्षद हैं जो, वो भी उसी तरह से हैं, बिल्कुल साफ छवि के ईमानदार मेहनती लोग हैं। हमारे निगम पार्षद भी, विधायक भी, उन्होंने जन जन के जाके के गली में जाके काम, लोगों की सेवा की है, काम किए हैं, मान सम्मान के साथ किए हैं। आज जनता उनके साथ और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है। गर्मी में भी लोग लगातार जो है आपके समर्थन में आ रहे हैं, क्या लगता है आम आदमी पार्टी के कामों से खुश हैं लोग? इसलिए देखिए, पहली जनसभा ऐसी तपती गर्मी में, पहली जनसभा मेरी 4 बजे बदरपुर विधानसभा से शुरू हुई थी। कई हजार आदमी वहाँ ऐसी गर्मी में वहाँ खड़ा था, तो इसका मतलब लोगों के दिल में इच्छा है वोट देने की। 6 विधानसभाओं में आज हमने कवर की है, मुख्यमंत्री जी ने कवर की है। जन सैलाब एक तरह से हर रोड पे, हर गली में जहाँ जा रहे हैं लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं। नरेश जी, क्या कहेंगे? आप लोग इस बार जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है, खुद आप जो पड़ोस का वार्ड है, किस तरीके से आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हो, कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, हमारा वार्ड ही नहीं, पूरी की पूरी लोकसभा, मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि जो इस लोकसभा को ही नहीं, हम सातों की सातों लोकसभा बहुत ही बड़े वोटों से जीतने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो ये 400 का एक उन्होंने टट्टू जो वो लगा रखा था, वो उनके पास आज उन्होंने कहना बंद कर दिया है। अब उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं बन रही है और 100% इंडिया गठबंधन विजयी होने वाला है। हमारे वार्ड से ही नहीं, हमारी विधानसभा से भी विधायक जी ने बोला था, कम से कम 50,000 वोटों से ये एक हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी साथियों का वादा है, 50,000 वोट से हम छतरपुर विधानसभा से जिता कर भेजेंगे। ये हमारे बड़े भाई से हमारा वादा है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को बेल दे दी, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, चमत्कार हो गया। तो बजरंग बली का बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। बजरंग बली की कृपा से, उनके चमत्कार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा 21 दिन के लिए चुनाव प्रचार कराओ, और आज मैं आप लोगों के बीच में आ गया। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। दोस्तों, मैं सोच रहा था मन में, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, मेरी छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों में, दिल्ली में, पंजाब में, 2 जगह सरकार है हमारी। प्रधानमंत्री जी तो इतने बड़े, इतने ताकतवर, क्या मुकाबला। उन्होंने मेरे को जेल क्यों भेजा? मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर है, मैंने आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवा दिए,
मेरा कसूर है, मैंने आपके बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम कर दिया, ये मेरा कसूर है। मोदी जी नहीं बनवाते स्कूल, केजरीवाल को गिरफ्तार करके आपके स्कूल बंद करना चाहते हैं। मैंने मोदी जी को कहा, मैंने कहा जी मैंने मान लो 500 स्कूल बनाए, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप 5000 स्कूल बनवाओ ना, तब तो आपकी बड़ाई है। केजरीवाल को गिरफ्तार करके केजरीवाल के स्कूल बंद कराना चाहते हो, ये तो ठीक बात नहीं है, ये तो देश के अच्छे भले की बात नहीं है। मेरा कसूर है, मैंने आपके लिए, आपके परिवार के लिए पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए, आपकी दवाइयां फ्री कर दी, आपके इलाज फ्री कर दिया। मोदी जी नहीं करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करके आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहते हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को बोला, मैंने कहा जी मैंने दिल्ली में मान लो 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पूरे देश में आप 5 लाख मोहल्ला क्लिनिक गांव-गांव में बनाओ ना, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल को गिरफ्तार करके दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहते हो, ये सही बात नहीं है, ये गलत बात है। भारत माता की अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी। और विडंबना देखो, मैंने पूरी दिल्ली के लोगों की दवाइयां फ्री कर दी, लेकिन जब मैं तिहाड़ गया 15 दिन तक इन्होंने मेरी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूं, 20 साल से शुगर है मेरे को, काफी हाई रहती है मेरी शुगर। 10 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा हूं, रोज मेरे पेट में 4 इंजेक्शन लगते हैं इंसुलिन के। जब मैं तिहाड़ गया इन्होंने मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए, मेरे इंजेक्शन नहीं दिए मेरे को। बीजेपी वालों की दुकान बंद कर देंगे। मैं इनके सामने गिड़गिड़ाता रहा, मेरे इंजेक्शन दे दो, लेकिन जब मेरे को पता चला बाहर जनता ने आवाज उठाई, मीडिया ने आवाज उठाई, तब इन्होंने मेरे इंजेक्शन शुरू करे। डॉक्टर कहते हैं अगर ज्यादा दिन, मेरी 300 पार कर गई शुगर, 350 पार कर गई, 125 140 तक रहनी चाहिए शुगर। डॉक्टर कहते हैं अगर ज्यादा दिन ज्यादा शुगर रह जाए तो किडनी खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है। ये पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे शरीर के साथ। मेरा कसूर ये है, मैंने आपकी बिजली फ्री कर दी है, फ्री बिजली नहीं देखना करना चाहते, लेकिन अब मैं आ गया। मेरी माँ बहनें मेरा इंतजार कर रही थी, आपके हजार रुपए अब शुरू करूंगा मैं बहुत जल्दी। लाइन में लगना पड़ेगा, आपको तो जाना ही है। एक और चीज देखना, आपकी गली में जितने आम आदमी पार्टी के वोट हैं, आम आदमी पार्टी के जितने वोट हैं, एक एक वोट पड़ना चाहिए, कोई घर ना रह जाए। जो लोग मेरे से प्यार करते हैं वो आज कसम खा के जाओ, मंजूर है? पक्की बात, सारे वोट अपनी गली के पड़वाना, जो आम आदमी पार्टी के वोट हैं। ये आई लव यू 2 3 4 ये हमारे सहीराम पहलवान जी यहाँ से खड़े हो रहे हैं, इनका 3रे नंबर पे बटन है, लेकिन इनको पहले नंबर पे लेके आना है। भारत माता की। प्रधानमंत्री जी आप तो करते नहीं हो, मैं कर रहा हूँ, मेरे को कोस रहे हो, ये तो गलत बात है। इतनी महंगाई कर रखी है, लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, अगर मैंने लोगों को थोड़ी सी सहूलियत दे दी तो इसमें क्या बुरी बात है? मैंने कहा आपका बड़प्पन तब है, मैंने दिल्ली में करा, आप पूरे देश की महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दो, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल की भी बस यात्रा रोकना चाहते हो महिलाओं की दिल्ली में, पर चिंता ना करना, मैं करने नहीं दूंगा इनको। अब ये कह रहे हैं 2 तारीख को केजरीवाल को दोबारा जेल जाना है। अब ये आपके हाथ में है, अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया तो मैं आपके बीच में आजाद घूमूंगा। जेल का बटन, जेल का जवाब
पीछे पड़ गए हम लोगों के, पता नहीं क्या बात है। हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, को जेल में डाल दिया, कल मेरे पीए को जेल में डाल दिया, अब कह रहे हैं आतिशी को जेल में डालेंगे, सौरभ भारद्वाज को जेल में डालेंगे। ये क्या है? ऐसे देश चलता है? आप लोगों की कुछ सेवा करो, चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है, उसको कुछ करो तब तो बात है। इतनी बेरोजगारी हो रही है, बच्चे पढ़ पढ़ के घर बैठे हैं, तो उसका कुछ करो तब तो बात। सुबह से शाम तक इसको जेल में डालेंगे, इसको। अरे हमने प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार थोड़ी लेके आए थे। मैं पिछले एक हफ्ते से काफी घूमा हूं देश के अंदर। बॉम्बे गया, भिवंडी गया, कुरुक्षेत्र गया, पंजाब गया, लखनऊ गया, परसों जमशेदपुर जा रहा हूँ। चारों तरफ लोगों में खूब गुस्सा है, घर का खर्चा नहीं चल रहा लोगों का, इतनी महंगाई हो गई है, घर में बच्चे बैठे हैं बेरोजगार, चारों तरफ लोग बहुत नाराज हैं। 4 जून को मेरे से लिखवा लो, मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है, मोदी सरकार हारने वाली है। और ये सर्वे इनके घर भी, इनके पास भी, इनको भी पता है, इसलिए बौखलाए हुए पूरी तरह से। पिछले कुछ दिनों में कुछ भी अंशंट बोल रहे हैं। बॉम्बे गए प्रधानमंत्री जी, बोले शरद पवार भटकती आत्मा है। शरद पवार जी 84 साल के हैं, मोदी जी 74 साल के हैं, 10 साल बड़े हैं। अलग अलग पार्टी में हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को इस तरह की गाली देना ठीक नहीं लगता। बोले उद्धव ठाकरे अपने बाप की नकली संतान है। ये क्या है? बोले इंडिया गठबंधन आ गए तो सबके मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये मेरे को तो समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल क्या रहे हैं। वो बौखलाए हुए पूरी तरह से, उनको दिख रहा है कि उनकी सत्ता जा रही है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे दोस्तों। दिल्ली में हमने शिक्षा ठीक कर दी, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, बिजली ठीक कर दी। अब पूर्ण राज्य बनेगा, कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है दिल्ली के अंदर। आप थाने जाते हो, पुलिस वाले नहीं सुनते आपकी। 4 जून के बाद पुलिस वाले जनता की सुनना चालू करेंगे दोस्तों, बदलाव आएगा बहुत बड़ा। दिल्ली का एलजी दिल्ली के लोगों का होगा, दिल्ली के लोगों के काम करेगा, दिल्ली के काम रोकेगा नहीं दोस्तों। बहुत बड़ा बदलाव आएगा 4 जून के बाद। नई दिल्ली आया नगर से राकेश सोनी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।